नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर जिला राजौरी के अंतर्गत तहसील कालाकोट स्थित मोगला कोयला खदान में रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर खदान के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सीएमपीएफ, पेंशन तथा अन्य लंबित बकाया राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सेवानिवृत्त हुए लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते परिवार का भरण पोषण एवं अन्य आवश्यक जरूरतें पूरी करना बेहद कठिन हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे 12 फरवरी से अपने परिवारों के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे तथा आगे कड़े कदम उठाए जाएंगे। देखें कालाकोट से बशारत अली की रिपोर्ट। जिला रियासी की तहसील पौनी क्षेत्र में पुंछ से जम्मू की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर जागीर कलीदार क्षेत्र में गहरी खाई में गिर गया। दुर्घटना के समय ट्रक में केवल एक ही चालक सवार बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन की हालत अत्यंत खस्ता थी, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत एवं जांच कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। देखें विनोद कुमार की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं बिशारत गोरसी। मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट राजौरी के मोगला कोयल माइन के अंदर मौजूद हूं। ये कोयल माइन के तमाम लोग हैं जो रिटायर होकर अपने घरों में हैं, लेकिन काफ़ी वक्त जो है वो इन्होंने कोयल माइन डिपार्टमेंट को दिया है और आज भी ये लोग परेशान हैं। इनका जो बैलेंस था, जो बकाया था, वो इन लोगों को नहीं दिया जा रहा। बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या कहना है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट विजय शर्मा जी मौजूद हैं जो हमेशा इन लोगों की आवाज़ बनते हैं, हमेशा इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। शर्मा साहब, क्या कहना चाहेंगे, कब से इन लोगों को परेशानी आ रही है और क्या क्या परेशानी आ रही है? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सर, ये 2019 से लेकर 2025 लग चुका है। 4-5 साल से जो लोग सर अपने यहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड होने के बाद इन लोगों को जो सेंटर प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, अपनी पेंशन होती है, वो इन लोगों को आज तक नहीं मिली है। साफ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हम फाइनेंशियली वीक है, हमारे पास पैसा नहीं है। और ये डिपार्टमेंट का कहना है, जेके मिनरल एमडी कोल माइन का। देखो कि इन लोगों की अब कोई हेडेक नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, वो डिपार्टमेंट ने लाना है सर। ये बहुत बड़ी लोगों के साथ अनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे लोग हैं जो मजदूर भाई हैं, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, उनको भी अभी तक उनको कोई अपना पैसा वगैरह नहीं मिल चुका है। जिन लोगों की डेथ हुई है उनको भी अभी तक बकाया वगैरह कुछ नहीं मिला? सर, कोई बिल्कुल बकाया नहीं मिला। अभी ये 3-4 दिन पहले एक आदमी यहाँ मजदूर की डेथ हो गई है सर। उनकी इतनी खस्ता हालत थी कि उनको इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, लास्ट में उन्होंने दम तोड़ दिया। और साथ में ये कहना चाहता हूँ, इसमें जो कैजुअल लोग भी रिटायर हो चुके हैं, अपनी 30-35 साल सर्विस रिटायर करने के बाद, उनको भी, कैजुअल को तो सर एक एट अ टाइम कुछ मिलना चाहिए उनको भी सर कुछ भी नहीं है। डिपार्टमेंट का यही बहानेबाजी है जहाँ पे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा कहाँ से लाएं। जी, क्या नाम है आपका? जी सर, कितना वक्त जो है वो आपने डिपार्टमेंट को दिया है? 38 साल। 38 साल दिया। और उसके बाद अभी तक कोई बकाया वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा आपको? कुछ नहीं, हमारे 19% हमारी तनख्वाह से काट के हमें बाद में तनख्वाह देते थे जी। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप डिपार्टमेंट से? हमारा हिसाब किताब मिलना चाहिए। जी, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, कितना वक्त दिया आपने एक डिपार्टमेंट को? मैंने 39 साल सर्विस की है यहाँ मोगला और मेटका माइन में। जी। तो हम आज इकट्ठे हुए हैं कि आज ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हम अपना हक मांग रहे हैं या हमसे उधार लिया है, हमसे हमारी सैलरी से पैसा काटा हुआ है, हमें इसके कोई जिम्मेवार नहीं है कि महकमा लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। हमें अपना हक चाहिए जल्द अज जल्द। अगर हमारा हक मिल गया तो वेल एंड गुड, वरना हम रोड पे उतरकर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिसका खुमियाजा हर मैनेजमेंट को भुगतना पड़ेगा या वक्ती गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। जी जनाब, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर। जी गफूर साहब, कितना टाइम आपने डिपार्टमेंट को दिया और क्या परेशानी आ रही है आपको? सर, 35-36 साल हमने यहाँ डिपार्टमेंट में काम किया जी। और मेहनत से ये मायने और कारोबार हमने यहाँ चलाया। और हमारा इलाका एक बहुत बड़ा बेरोजगार इलाका था, जबकि इसके होते हुए फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी जदोजहद करके इसको कायम रखने की कोशिश की। तो इस पर सरकार भी तवज्जो कम करती रही और मैनेजमेंट ने भी किया। और इन लोगों ने एक बहुत बड़ी यहाँ की जान की कुर्बानी देकर इस डिपार्टमेंट को आज तक जिंदा रखा हुआ है। लेकिन हमारी मैनेजमेंट इस पर किसी किस्म का भी तवज्जो नहीं करती। ना ही इनकी वक्त पे हमारी तनख्वाहें होती हैं, ना वक्त पे लोगों का बकायाजात का अदा होता है। जबकि हमारे अरसा 6 साल से हम लोग इसके पीछे रो रहे हैं सब लोग, लेकिन किसी का भी कोई अजाला नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पर कुछ लोगों की इसमें डेथ भी हो चुकी है। डेथ होने के बावजूद भी उनका किसी किस्म की कोई सुनाई और कोई आगे फरियाद नहीं है। जबकि मैनेजमेंट इस चीज़ में कहती है कि हमारे पास
पास, हमारी डिपार्टमेंट के पास कमज़ोरी है जी, हमारे पास पैसे की कमी है, ये है वो है, हमें उस चीज़ से क्या लेना देना है। जबकि हम लोगों ने आज तक यहाँ पर जो भी किया, आज इनके पास कोयले के भंडार पड़े हुए हैं, इनके पास ज़मीन की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, हर तरह की इनके पास डिपार्टमेंट के पास सहूलत है। क्या हमने उस चीज़ को थोड़ा देखना है? उस वक्त हमें सबसे पहले हमारा CMPF काट के हमें पेमेंट दी जाती थी। हमने इसमें किसी के साथ को उधार नहीं किया। वो वक्त की गवर्नमेंट जाने या उनका वक्त जाने या आने वाले या जाने वाले, हमें इसमें ज़्यादा और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम कल आएंगे और हम इसका एक्शन कड़ा लेंगे और आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुँचाना। कितने सालों की पेमेंट आपको नहीं दी जा रही और कितने साल हो गए जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको नहीं दी जा रही? ये 6 साल हो रहे हैं सब। 6 साल से लोग जो है इसी तरह ये, और 6वां 7वां पे कमीशन है वो भी इन लोगों को नहीं मिला, उसमें भी ये लोग इसी तरह तड़फ रहे हैं। अच्छा जी हाँ। जनाब क्या नाम है आपका? सिमरी सिंह। कितना वक्त दिया आपने डिपार्टमेंट को? 37 साल 4 महीने। अच्छा, हाँ। तो आपको अब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, हम रिटायरमेंट हैं, मेरे को कोई पैसा नहीं मिला है, कोई कुछ नहीं मिला है, कोई बकाया वगैरह बकाया नहीं मिला हमें, कोई कुछ नहीं मिला है। बाकी जो क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप गुजारिश डिपार्टमेंट करना चाहेंगे कि कोई हमारा जल्दी से जल्दी हमारा कोई हल निकल जाए तो पैसा दिया जाए हमें। अच्छा, भाई साहब आ गया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र। जी रमेश साहब, कितना टाइम दिया आपने डिपार्टमेंट को और कितना वक्त काम किया और क्या परेशानी आ रही है अब आपको? मैंने 30 साल परमानेंट नौकरी की है जी। और 8 साल 8.5 साल मैंने डेली लीटर काम किया। अच्छा। और हमें 2023 में हम रिटायर हुए जी। तो हमें अब अभी तक कोई बकाया वगैरह कोई कुछ बैलेंस हमें- वगैरह कुछ नहीं दिया गया? कुछ नहीं, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। कोई पेंशन वगैरह जो लगती है वो भी नहीं है? हमें पेंशन हमारे से जो पहले के आदमी हैं 2020 के, उनको भी नहीं मिली है। अच्छा। और MD साहब कहते हैं कि सनैटी के हिसाब से अगर वो चल रहे हैं तो हम ये बात कहना चाहेंगे MD साहब से कि ये जो हमारे इधर कालाकोट के कुछ आदमी हैं, जैसे जो इधर के ऑफिसर से, जैसे कीर्तन सिंह जी थे एजेंट कोल माइंस, फिर गुप्ता जी हैं, जैसे कोई जिम्मेदार आदमी थे, उनका बिल्कुल अप टू डेट किया है, पैसा काटा हुआ है। अच्छा। तो वो रिटायर हुए हमसे बाद में, तो वो अपने 25 में रिटायर हो रहे हैं, वो अपना CMPF लेकर चले गए, पेंशन भी ले गए, ग्रेच्युटी भी ले गए, सब हिसाब किताब ले चुके हैं। तो हमारे को सनाइटी बोल रहे हैं MD साहब के आपकी सनाइटी नहीं अभी आई। वो लोग आपसे बाद में रिटायर हुए? बाद में हो रहे हैं, वो 24 में 25 में रिटायर हुए, वो ले गए हैं अपना हिसाब किताब। तो हमारे अभी तक फॉर्म ही नहीं भरे हुए इधर ऑफिस में। आपने डिपार्टमेंट से बात नहीं की कि जो हमसे बाद में रिटायर हुए हैं उनका क्लियर हो चुका, लेकिन हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? वो किया हमने बातचीत उनसे, वो क्या कहते कहते हैं जी हमारे पास वही फाइनेंशियली बस पैसा नहीं है। तो हमारे उनके लिए फिर पैसा कहाँ से आ गया, ये सवाल नहीं कहते किया हैं आपने? पिछले MD साहब के टाइम का हमने उनसे ये भी कहा MD साहब से कि जो पिछले MD थे उन लोगों का पैसा क्यों उधर चला गया, अप टू डेट हो गया, वो लोग पावर बंद थे, वो खुद इंचार्ज थे, उनका पैसा जमा हो गया। सिर्फ ये कालाकोट जो फील्ड है, ये मजदूर जो कालाकोट का हमारे जैसे जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, थे, उनका पैसा उनको हमेशा दबाने की कोशिश की गई है। उनका पैसा मिसयूज किया गया। इसका जिम्मेदार जो CMP डिपार्टमेंट है, कमिश्नर जो CMPF का है, वो भी जिम्मेदार है इसका। उसको भी कम से कम इसका हमें नोटिस देना चाहिए था कि आपका इतना पीरियड का पैसा हमारे पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि उसने भी मिसयूज किया, वो भी इनसे इन्वॉल्व है इस डिपार्टमेंट से। ये सब चोर हैं आपस में मिले हुए। ये जो MD है ये जो कमिश्नर है CMPF डिपार्टमेंट का, वो भी ये चोर है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारे को कहा करना था कि आपका भाई इतने पीरियड का पैसा नहीं है जहाँ पर पहुँचा है। ये तो हम सरकार के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे आदमियों के ऊपर FIR लगना चाहिए, इनको अरेस्ट करके अंदर ठोकना चाहिए। सिर्फ मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, जो बाकी बड़ी पोस्टों पे थे वो क्लियर हो चुके हैं, वो क्लियर हो चुके हैं, वो ले चुके हैं पैसा अपना, उनको पेंशन भी मिल रही है। सब कुछ पेंशन भी ले गए, CPF भी ले गए, उनके फार्म भी भर चुके हैं, क्योंकि वो खुद पावर बंद आदमी थे, उन्होंने सब कुछ अपने जमा करवा दिया, सब कुछ था, वो ले गए हैं सब कुछ डिपार्टमेंट से। हमें जो नहीं था हमारे पास, तो हमारे को मिसयूज किया गया, हमारे को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे अभी तक जहाँ ऑफिस में फार्म नहीं भरे जा रहे हैं, कहते हैं आपका जी फलाना साल नहीं है इधर, आपका फलाना इधर नॉमिनेशन गलत है, वो भी इन्होंने किया हुआ, हमने थोड़ा किया। हमारे पास तो जो रिकॉर्ड है बिल्कुल ठीक है, वो इधर का रिकॉर्ड है, वो हमारा इन्होंने लोगों को सबका रिकॉर्ड भी गलत है इधर हमारे ऑफिस में। किसी की भी वाइफ का नाम गलत है, किसी की लड़के की डेट ऑफ बर्थ गलत है। वो बेचारे कोई तहसीलदार के पास दरबदार हो रहा है, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई कहीं दरबदार हो रहा है, तो कहाँ से हम लाएंगे पैसा? जहाँ हमारे आधे लोगों की तो डेथ हो चुकी है पैसे के कारण, हम भी मरने के कतार पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे को भी 10 बीमारियां लगी हुई हैं। कहाँ से हम लाएंगे महीने भर में पैसा? कोई हमें क्या वहाँ से इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, और डॉक्टर क्या हमें फ्री में दवाई देंगे? वो तो पैसा लेकर भी हमारे लाइन में लगना पड़ता है, तब भी हमारा इलाज नहीं वहाँ पर हो सकता। तो हमारे पास ही पैसा नहीं है, हम तो बिना पैसे के मर रहे हैं।
इसलिए बहुत शुक्रिया। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करेंगे बख्शी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब हैं, उनको हम कहेंगे उनके पास ये डिपार्टमेंट है कोल माइन का, कि वो इनको एमडी साहब से पूरा हिसाब किताब पूछें, हमारा जो फैसला करें जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम यहाँ काम भी बंद करेंगे, रोड भी बंद करेंगे, तहसील हेडक्वार्टर में भी हम धरना देंगे, हम हर जगह, हम डिस्ट्रिक्ट, हम वहाँ जम्मू में एमडी साहब के दफ्तर में भी धरना देंगे, वहाँ पर भी हम रोड बंद करेंगे, जम्मू में भी हम स्ट्राइक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ कोल माइन के मजदूर जो रिटायर हो चुके हैं, लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं इनको रिटायर हुए, लेकिन इन लोगों को आज भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि हम अगर बीमार हो जाएं तो हमारे पास इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, हमें सिर्फ यही सहारा था, एक यही उम्मीद थी कि हमने काम किया हुआ है, हमें पेंशन मिलेगी, हमें बकाया मिलेगा, जो भी बैलेंस होगा वो हमें दिया जाएगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सकें। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि जो हमसे बाद में कुछ लोग रिटायर हुए थे, जो इनसे हाई लेवल की पोस्ट पे थे, उनका हिसाब किताब क्लियर हो चुका है, उनको बैलेंस भी मिल चुका है, पेंशन भी दी जा रही है, लेकिन जो मज़दूर थे, जो गरीब थे, जो दिहाड़ी लगाते थे यहाँ पर, सिर्फ उन्हीं के साथ यहाँ पर इंसाफ नहीं किया जा रहा। अब तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें